वेलकम बेटा पाइका डिफेंस एकेडमी। बेटा ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक प्रॉपर तरीके से अगर समझेंगे ना तो दी बेस्ट आपके लिए होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ इतना अच्छा तरीके से आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको और कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। देन अगेन गुड मॉर्निंग, आई होप बिल्कुल आप ठीक होंगे बेटा। अब देखिए जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली होता क्या है कि बेटा सभी बच्चे पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। टाइप्स तो पढ़ लेंगे लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन सी रिएक्शन है ये। एक मैं आपको सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो उसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या है। अब तीन तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक रिएक्शन होगा एडिशन रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, एडिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड टाइप पढ़ते हैं इसमें मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी रिएक्शन को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडिशन है, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है। देखिए एडिशन में क्या होगा कि रिएक्टेंट की साइड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा और प्रोडक्ट की साइड में सिंगल बॉन्ड होगा। ये एडिशन का एग्जांपल है। अभी आपको सबके एग्जांपल्स बताऊंगा, ये एडिशन का मतलब होगा बेटा। एलिमिनेशन जस्ट इसका रिवर्स है। अगर इधर सिंगल बॉन्ड है रिएक्टेंट साइड तो प्रोडक्ट साइड डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट भी सिंगल होगा और प्रोडक्ट भी सिंगल बॉन्ड। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए बेटा। अब एक खास बात और, एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो थ्री टाइप से स्टडी करेंगे बेटा। एक रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला तो हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किन कंपाउंड्स में लगेगा। जिन कंपाउंड्स में सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड होगा या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में होगा, तो वो रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगी। रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए। ये एक एग्जांपल लेके बताता हूं पहले आपको मैं, किसका भला। हम बात करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहला केस बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे को ये कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में बेटा। मैं इसके अंदर अगर HBr को ऐड कर रहा हूं और ये प्रोडक्ट बना रहा है CH3CH2Br। अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड किस में चेंज हुआ, सिंगल में। मैंने क्या कहा था, एडिशन की पहचान बताई थी कि डबल चेंज टू सिंगल। और डबल बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे। अगर डबल बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में आएगा या ट्रिपल बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में आएगा तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कैसे, जैसे मान लो मैं इसके अंदर HCN को जोड़ रहा हूं, डबल बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में है,
यहां क्या था, सिमिलर एटम के बीच में था, और मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं इस तरह से OH और CN, ध्यान से देखना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा बेटा। बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन की। तो फ्री रेडिकल एडिशन कैसे चेक करते हैं? मान लो मेरे पास एल्कीन है और मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, चाहे डबल बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में हो, डबल बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ है या हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है या पेरोक्साइड लिखा हुआ है या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन कहलाएगी। जैसे, तो इसका प्रोडक्ट मान लो ये बना CH2Cl CH2Cl। पहले तो मैं ये कहूंगा कि डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, सिंगल में, तो एडिशन हो गया। सनलाइट में हो रहा है तो ये फ्री रेडिकल एडिशन है, ठीक है ना जी, क्लियर है बेटे यहां तक। दूसरा केस, इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, जैसे हेल्पर याद करो, HELPR। H का मतलब होगा हीट, E मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, L से मतलब है लाइट, P से पेरोक्साइड, और R का मतलब रेडिकल। इस रिएक्शन में रेडिकल बनते हैं। तो बेटा देखो, डबल बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, डिसिमिलर के बीच में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर एरो के ऊपर इनमें से कोई भी लिखा हुआ है तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं, पुरानी वीडियोस में आप मेरे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ डाउट हो तो वहां से स्टडी कर सकते हैं बेटा। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले बता रहा हूं, देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इस टाइप की रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में भी सिंगल होगा, प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट्स हैं। पहला आप करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या है, एक खास बात याद कर लेना, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक बेंजीन रिंग कंपाउंड्स, अगर बेंजीन रिंग कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन हटकर कोई ग्रुप आ जाए, कोई एटम आ जाए, तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन Cl2FeCl3 से करा रहा हूं और मैं प्रोडक्ट में सपोज कि यहां पे Cl लगा रहा हूं। ध्यान देना बेटा, अभी मैं किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं। यहां पर हम मैकेनिज्म अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको रिएक्शन की पहचान करना बता रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है। अगर बेंजीन रिंग कंपाउंड में से हाइड्रोजन हटकर कोई ग्रुप आ जाए, कोई एटम आ जाए, तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है जी। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, ध्यान देना बेटा। इस टाइप की रिएक्शन में हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी ग्रुप या एटम
किसी दूसरे ग्रुप या एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं आपको यह कहूं CH3Cl है और मैं यहां पर KOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूं सपोज, तो मैं यहां पर CH3OH बना रहा हूं प्लस KCl बन रहा है। एक्वस ले लेते हैं। अब क्या हुआ, हमने देखा कि ग्रुप हटा, ग्रुप आ गया। ध्यान देना, इसमें H हट के कोई ग्रुप आएगा। H को छोड़कर यदि एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होता है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, मैं इसमें एक बेंजीन रिंग कंपाउंड में भी चेक कर सकता हूं। मान लो बेंजीन रिंग होती, जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। देखो, सपोज कि बेंजीन रिंग होती और बेंजीन रिंग में यहां पे Cl लगा हुआ है और मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं एल्कोहलिक KCN और हीट कर रहा हूं। अब आप चेक कर सकते हैं, ध्यान देना, H नहीं हटा रहा मैं, Cl हट के क्या आ जाएगा? Cn। यहां पर H हट के क्या आ रहा है? Cl। यहां पे Cl हट के क्या आ रहा है? Cn। यदि एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और अगर H हटकर कोई ग्रुप आ जाए तो वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तीसरी चीज, एरोमेटिक कंपाउंड्स को छोड़कर, जैसे एलिफेटिक्स है, अगर किसी एलिफेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन हटकर कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे भला, वो भी चेक करते हैं। देखो, वो बेटा ऐसा बनेगा, जिसे मान लीजिए आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई थी रिएक्शन, CH4 है, मान लो मैं क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले रहा हूं। सनलाइट को कई बार वो HNu भी लिख देते हैं, और हमने क्या किया, इसका एक H हटाकर एक Cl लगा दिया। मान लीजिए H हटकर Cl आ गया। देखो, बेंजीन रिंग में से H हटके कोई ग्रुप आ रहा था तो इलेक्ट्रोफिलिक था, लेकिन बेंजीन के अलावा किसी भी कंपाउंड में से अगर एक H हटकर कोई ग्रुप आता है तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा अभी आपको। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये क्या चीज है? मैंने बताया भी था कि रिएक्टेंट साइड में सिंगल और प्रोडक्ट साइड में डबल या ट्रिपल होगा। मान लो हमारे को कोई एक रिएक्शन दी है CH3 CHCl CH2 CH3, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं एल्कोहलिक KOH के साथ, इसको मान लो हीट कर रहे हैं हम, और प्रोडक्ट सपोज करो कि ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, मान लो ये बना। आप देखो, Cl यहां से गया, H इधर से चला गया, ये प्रोडक्ट बना है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में सिंगल और प्रोडक्ट साइड में डबल आएगा तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? एलिमिनेशन। देखिए बेटा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? सिर्फ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। किसी भी रिएक्शन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे ये कौन सी रिएक्शन है। और एग्जांपल देखिए, मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर कोई आपसे ये पूछता है CH3 CH2OH इथेनॉल है, ये हमने एरो के ऊपर लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट कर दिया, और प्रोडक्ट जो बना वो ये बना, तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए बताइए? एलिमिनेशन होगी। सिंगल बॉन्ड चेंज टू डबल बॉन्ड। इसमें से वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे बेटा? डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल होना। क्लियर है बेटा? इसमें से H भी निकला था, Cl भी निकला था। ये कौन सी रिएक्शन थी? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एलिमिनेट होना, मतलब डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसे क्या नाम देंगे बेटा ऊपर वाली रिएक्शन को? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, एक बात तो हो गई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए बेटे, इसका आंसर क्या होना चाहिए। बेटा जैसे मान लो मुझे कहा जाए CH3CH2OH है और मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं कॉपर 573 केल्विन हीट कर रहा हूं और प्रोडक्ट बना रहा हूं CH3CHO, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है। मैंने बोल ही दिया वैसे तो, खैर हाइड्रोजन गैस निकल रही है मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। और वैसे भी चेक कर सकते हैं, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, कन्वर्ट्स टू डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एलिमिनेशन है। ठीक है ना? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ तो मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि डी हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो बेटा ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी इसके मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक में जितने भी टाइप की रिएक्शंस हैं वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। हर रिएक्शन के अलग अलग मैकेनिज्म हैं, वो हम अगले लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि लोगों ने इसका हवा बना रखा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इसको सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से मतलब कुछ ट्रिकी मेथड से पढ़ते हैं, तो ये बहुत इजी लगने वाली है आपको। और मैंने ऐसे बहुत सारे सुपर ट्रिक्स बनाए हुए हैं, अगली वीडियोस में आपको ये डालता रहूँगा। तो नेक्स्ट टाइप जो लेक्चर बनेगा मैं वहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हैं जिसको हम, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे, इन सभी इफेक्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उस वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि किन कंपाउंड्स में कौन सा इफेक्ट लगता है। देखिए पढ़ते सारे बच्चे हैं, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उन इफेक्ट्स को मेन रिएक्शन में कैसे अप्लाई करें, उनके एप्लीकेशंस को समझने में दिक्कत आती है। अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आ जाए कि कौन सा इफेक्ट किस रिएक्शन में लगना है, किस कंपाउंड में लगना है, फिर ऑर्गेनिक बहुत इजी है बेटा। ठीक है? ठीक है बेटा, बाय। अगेन मैं आपको फिर कहूँगा, सेफ रहिए, एंजॉय करिए, खूब स्टडी करिए। बाय बाय।